वर्ण, अगर मैं पूछूं वर्ण कितने थे, तो आप में से अधिकांश लोग जवाब देंगे वर्ण साहब 4 थे। यही जवाब देंगे? जी नहीं, वर्ण 2 थे। 2। सनातन हिंदू धर्म ने किसी के प्रति भेदभाव नहीं किया। सिर्फ जब भी धर्म की हानि होगी और अधर्म का जो है बोलबाला बढ़ेगा, तब मैं इस धरती पर आऊंगा और तुम्हें बताऊंगा कि धर्म क्या है। भारत के अंदर हिंदू धर्म को लेकर बहुत सारे लोगों ने अपने दिमाग में पेच पाल रखे हैं, गलतफहमियां भर रखी है कि हिंदू धर्म भेदभाव करता है। वर्ण 2 ही थे और वर्ण 2 थे कर्म पर आधारित। वर्ण का अर्थ था कर्म और कर्म पर आधारित वर्ण 2 ही थे और वो थे गोरे और काले। अब आप कहोगे कि हिंदू धर्म ने तो भेदभाव किया है साहब, किसी को ब्राह्मण बता दिया, किसी को जो है वह क्षत्रिय बता दिया, किसी को वैश्य बता दिया। नहीं, कर्म पर आधारित थे वर्ण व्यवस्था। जैसा कर्म करेगा उस वर्ण का माना जाएगा। मैं पढ़ा रहा हूं, मैं ब्राह्मण हूं, शस्त्र धारण करके युद्ध क्षेत्र में जाता हूं, क्षत्रिय हूं, व्यापार करता हूं, वैश्य हूं, सेवा करता हूं, शूद्र हूं। यानी आप जरा सोचिए कि हिंदुस्तान में वर्ण व्यवस्था जो कि वेदों में मौजूद है, उन वेदों के अंदर जो वर्ण व्यवस्था है वह किसी के ऊपर थोपी गई थी या मनुष्य ने स्वयं उसका चयन किया? मनुष्य ने स्वयं उसका चयन किया। वर्तमान में जो हिंदू धर्म चल रहा है उसको मैं हिंदू धर्म नहीं कहूंगा। अब आप कहोगे कि गोरे और काले का तो भेद किया था। जी नहीं, वर्ण व्यवस्था कर्म पर आधारित है और कर्म पर आधारित है मतलब साफ है कि अपन कहते हैं ना, अक्सर कोई पाप करता है तो कहते हैं इसका दिल काला है, और अगर अच्छा कार्य करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये साफ दिल वाला है, सफेद दिल वाला है, दिल का साफ है। तो साफ दिल वाले और काले दिल वाले, और इसका चयन कौन करता है? मनुष्य स्वयं करता है। इसलिए आप ये मान के चलिए कि ये हिंदू धर्म में अच्छे कार्य माने गए हैं, ये कर्म है, ये व्यवस्थाएं हैं, वर्ण नहीं है। वर्ण तो 2 ही है, ये व्यवस्थाएं हैं, सिस्टम है। अच्छा कार्य ब्राह्मण का, बुरा अच्छा कार्य क्षत्रिय का, अच्छा कार्य वैश्य का, और शूद्र का गंदा कार्य यानी श्याम वर्ण का। मतलब आप किसी की सेवा कर रहे हो। आप अगर सरकारी नौकरी के लिए जाओगे ना तो आप शूद्र कहलाओगे। आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं, यानी वो पढ़ा रहा है, यूं समझ लो ये प्रोफेसर है मेरी तरह, ठीक है, पढ़ा रहा है, और शूद्र है वह एक गुंडा है। ओके, आपको भी पता है ना हमारा जो समाज है वह किस पर आधारित है? पुरुष प्रधान समाज है। आप सरनेम किसका लगाते हो? मम्मी का या पापा का? पापा का सरनेम लगाते हो ना। तो कि एक ब्राह्मण राजा है, एक प्रोफेसर है, और उसने किसी गुंडी से ब्याह कर लिया, तो लोग क्या कहेंगे? गुंडी का बेटा नहीं, प्रोफेसर का बेटा, ठीक है। और मान लो कि किसी गुंडे ने प्रोफेसराइन से ब्याह कर लिया, तो संतान को क्या कहा जाएगा? प्रोफेसराइन का बेटा नहीं, गुंडी का बेटा, क्योंकि समाज पुरुष प्रधान समाज है।